हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो मतलब हर पल बदल रही है, इतनी तेजी से कि कल क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो इस तूफानी बदलाव के बीच ऐसा कौन सा एक स्किल है जो हमें डूबने से बचा सकता है? क्या है वो? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम चलेंगे युवाल नोआ हरारी की एक जबरदस्त किताब के अंदर। इसका नाम है 21वीं सदी के लिए 21 सबक। और ये किताब पता है, आज की दुनिया के जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं ना, उन पर बिल्कुल सीधी और साफ नजर डालती है। तो हरारी की सबसे पहली और सच कहूं तो चौंकाने वाली बात यह है कि भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है। हम कोई 2050 की बात नहीं कर रहे हैं। अरे, हम तो अगले 10-20 साल में क्या होगा इसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए, जो नौकरियां आज हमें एकदम सेफ लगती है ना, क्या पता कल वो हो ही ना। ऑटोमेशन और एआई ये उन कामों को भी बदल रहे हैं जिन्हें हम हमेशा से सोचते थे कि ये तो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें वो जवाब रटा रही है जो भविष्य के सवालों के सामने किसी काम के नहीं होंगे। ये हमें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रही हैं जो पहले ही गुजर चुकी है। तो इस अनसर्टेन फ्यूचर का सामना कैसे करें? पहला कदम है इसकी सच्चाई को स्वीकार करना। भविष्य में बात ताकत या डिग्री की नहीं होगी, बात इस चीज की होगी कि हम कितनी जल्दी नई चीजें सीखते हैं और बदलाव के साथ खुद को ढाल पाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ही नई ताकत है। हरारी के हिसाब से इस सदी का जो सबसे बड़ा खतरा है वो बेरोजगारी नहीं है। नहीं, वो कुछ और ही है। हम सब नौकरियों के जाने से डरते हैं। हमें लगता है कि बेरोजगारी ही सबसे बड़ी समस्या होगी। लेकिन हरारी हमें एक और गहरे, ज्यादा डरावने खतरे की तरफ इशारा करते हैं। जी हाँ, अप्रासंगिक हो जाना, मतलब इररेलेवेंट हो जाना। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स की दुनिया को जरूरत ही ना रहे। ये सिर्फ बेरोजगार होने से कहीं ज्यादा बुरा है। ये तो सिस्टम से पूरी तरह बाहर हो जाने जैसा है। पहले क्या होता था, हम एक स्किल सीखते थे और पूरी जिंदगी उसी के भरोसे काट लेते थे, है ना? लेकिन फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होगा सीखना। हमें लगातार अपनी नॉलेज को अपडेट करना होगा, पुरानी चीजों को भूलना होगा और नई चीजों को अपनाना होगा। तो सवाल ये है कि ये इरेलेवेंट होने का खतरा आ कहां से रहा है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है बिग डेटा और वो एल्गोरिथम्स जो लगातार हम पर नजर रखे हुए हैं। कोका कोला से लेकर सरकारें सब हमारे बारे में डेटा जमा कर रहे हैं। ये एल्गोरिथम्स हमारी फीलिंग्स, हमारी इच्छाओं, हमारे डर को हमसे भी बेहतर समझने की कोशिश में लगे हैं। ये ना एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। देखिए, पहले तो आपके हर क्लिक, हर लाइक, हर ऑनलाइन हरकत से डेटा इकट्ठा होता है। फिर एआई उस डेटा को एनालाइज करके आपकी पर्सनालिटी का एक मॉडल बनाता है और आखिर में उसी मॉडल का इस्तेमाल होता है आपको इन्फ्लुएंस करने, आपसे कुछ खरीदवाने या आपकी सोच को बदलने के लिए। और ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है। हरारी एक असली घटना का उदाहरण देते हैं। एक साधारण गुड मॉर्निंग पोस्ट को एक एल्गोरिथम की गलती ने आतंकवादी धमकी में बदल दिया, जिससे एक बेगुनाह इंसान गिरफ्तार हो गया। ये दिखाता है कि जब हम मशीनों को जरूरत से ज्यादा अथॉरिटी दे देते हैं तो क्या हो सकता है। तो क्या इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया है? क्या कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हरारी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, सॉल्यूशन भी देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम खुद को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। हमें उन स्किल्स पर फोकस करना होगा जो मशीनें आसानी से नहीं कर सकती, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब लोगों की भावनाओं को समझना और उनसे जुड़ना, और किसी भी नई परिस्थिति में खुद को मेंटली ढाल लेना। तो पॉइंट ये है कि आपकी डिग्री या आपकी आज की नॉलेज भविष्य में उतनी मैटर नहीं करेगी जितनी आपकी लगातार सीखने की एबिलिटी करेगी। आपकी पहचान किसी एक चीज से नहीं, बल्कि आपकी इवॉल्व होने की क्षमता से होगी। और ये हमें इस पूरे एनालिसिस के सबसे ज़रूरी, सबसे फाइनल हिस्से पर ले आता है, और ये एक सीधी सादी चेतावनी है। हजारों सालों से फिलोसोफर्स हमें ये सलाह देते आ रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी में ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं, बल्कि जिंदा रहने की शर्त बन गई है। समझिए, हर इंसान एक ऐसी दौड़ में है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारें उसके बायोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी उसके दिमाग और भावनाओं को हैक करने की कोशिश कर रही हैं। वो जानना चाहती हैं कि किसी के दिमाग के बटन कैसे दबाए जाएं।
और यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है, अगर कोई इंसान खुद को उनसे पहले नहीं जान पाता, अगर वो ये नहीं समझ पाता कि उसकी भावनाएं कहाँ से आती हैं और इच्छाएं कैसे बनती हैं, तो कोई और उसके लिए फैसले लेगा। हर किसी की अपनी आज़ादी दांव पर है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है, असली सवाल ये है कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। क्या हम बस चुपचाप बैठकर इंतजार करेंगे या फिर एक्टिव होकर अपने मन और अपने स्किल्स को आने वाले कल के लिए तैयार करेंगे? देखिए, चुनाव तो हर किसी का अपना है।